कैश रेशियो बेसिकली और ज़्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच है, ठीक है। करंट रेशियो, इसका फॉर्मूला बिल्कुल करंट रेशियो की तरह है। सबसे पहले करंट रेशियो आता है, फिर क्विक रेशियो, उसके बाद कैश रेशियो आता है, ठीक है। तो अगर एक एनालिसिस्ट को ये देखना होता है कि क्या कंपनी अपनी जो उनकी करंट एसेट्स हैं उनसे अपनी जो करंट लायबिलिटीज़ को सेटिस्फाई कर सकती है या नहीं कर सकती है, क्योंकि लेट सपोज अगर कल को ये जो करंट लायबिलिटीज़ ड्यू हो जाते हैं कंपनी के ऊपर, तो क्या कंपनी के पास इतना कैश या कैश इक्विवेलेंट या ऐसे करंट एसेट्स जो कि कैश में कन्वर्ट हो जाएं, तो जिनसे वो कैश जिनसे जो है अपनी करंट लायबिलिटीज़ की पेमेंट वो कर सके। क्या वो कंपनी के पास इतना करंट एसेट अवेलेबल होता है या नहीं होता है, और अगर वो है तो वो कितना लिक्विड है, ठीक है। उसको कितनी जल्दी कन्वर्ट हो पाएगा कैश में, ठीक है। तो कैश रेशियो ये करता है कि करंट रेशियो में हम क्या करते थे कि हम अपनी करंट एसेट्स को डिवाइड कर देते थे करंट लायबिलिटी से, ठीक है, जो कि हमें ये बता देता था कि हमारा जो करंट एसेट्स है वो कितना ज़्यादा है या कितना कितना ज़्यादा है कि वो करंट लायबिलिटीज़ को पूरा कर पाए। यानी कि कंपनी के पास जो करंट एसेट्स है वो उनकी करंट लायबिलिटी से ज़्यादा है या कम है, ठीक है। अगर कम है तो ये एक प्रॉब्लम, ये एक टेरेबल सिचुएशन है, और अगर ज़्यादा है तो इट्स अ गुड सिचुएशन, ठीक है। तो इसी तरह फिर आता है क्विक रेशियो। अब क्विक रेशियो में से हम इन्वेंट्री निकाल लेते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि वो करंट रेशियो करंट एसेट्स अभी भी ज़्यादा है या कम है, ठीक है। अब कैश, उसके बाद आता है हमारे पास कैश रेशियो। अब कैश रेशियो इज़ द मोस्ट कंजर्वेटिव अप्रोच, यानी कि लीस्ट फेवरेबल अप्रोच है, काफ़ी ज़्यादा लीस्ट फेवरेबल अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे हम अपने रिसीवेबल्स तमाम चीज़ें निकाल लेते हैं करंट एसेट्स में से। सिर्फ हम देखते हैं कि कंपनी के पास जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो मौजूद हैं, क्या कंपनी इनसे सिर्फ इन चीज़ों से अपनी करंट लायबिलिटीज़ फुलफ़िल कर पाती है या नहीं कर पाती है, जो अपने टोटल करंट डेट्स हैं उनकी पेमेंट कर पाती है या नहीं कर पाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमने इनको लीस्ट फेवरेबल अप्रोच बोला है या कंजर्वेटिव अप्रोच कहा है, ठीक है। तो इसका बेसिकली अगर हम लोग जो है एक क्लियरली एक फॉर्मूला देखें तो कुछ ये होगा कि कैश रेशियो इज इक्वल टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी आ जाती हैं, ठीक है। और उसको डिवाइड कर देंगे हम करंट लायबिलिटीज़ से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कैश हमारे पास कुछ 4000 है, फिर मार्केटेबल सिक्योरिटी 6000 है, ठीक है, और फिर हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ हैं 20000। तो यहाँ पर हम हमारे कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को प्लस कर देंगे, तो हम 4000 प्लस 6000, फिर उसको डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटी से, ठीक है। तो जब हम इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कुछ ये रेशियो आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो यानी कि ये चीज़ शो कर रहा है कि हमारी जो करंट जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स है वो करंट लायबिलिटी से 50% कम है। यानी कि जब कंपनी के ऊपर उनके ड्यूज आ जाएंगे तो कंपनी से 50% ही उनका पेमेंट कर पाएगी, मतलब कि 50% पे कर पाएगी अपने कैश और कैश इक्विवेलेंट से, ठीक है। इसके अलावा हम इसके अलावा जो है एनालिसिस ये करते हैं कि इस रेशियो को कंपेयर करते हैं इंडस्ट्रियल एवरेज से या उनके कॉम्पिटिटर से कंपनी के, या तो फिर कंपनी की प्रीवियस कैश रेशियो से, जो कि पिछले साल का कैश रेशियो था, ठीक है। तो इसे कंपेयर करने से कंपनी को ये पता चलता है कि कंपनी जो है दूसरे अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में सही परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है। यानी कि अगर उनका भी जो है कैश रेशियो कम है, जैसे इस कंपनी का अगर कैश रेशियो कम है और दूसरी कंपनीज़ का भी कम है, इनके कॉम्पिटिटर्स का भी कम है, तो इसका मतलब कि ये नॉर्मल है, ठीक है। इसका मतलब कि कंपनी जो है वो अंडर परफॉर्म नहीं कर रही, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल एवरेज से इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब देखिए इंडस्ट्रियल एवरेज क्या होता है कि आप जो है कुछ कॉम्पिटिटर्स ले लें, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि ये कंपनी जो है वो चॉकलेट्स बनाती है, ठीक है। अब इनकी जाहिर सी बात है अब दूसरी भी कंपनीज होंगी वो भी चॉकलेट्स बनाती होंगी, तो इसका मतलब कि ये तमाम सब एक ही इंडस्ट्री में, ठीक है। अब हम उन तमाम कंपनीज़ का भी कैश रेशियो ले लेंगे, ठीक है। जब उन तमाम कंपनीज का कैश रेशियो आ जाएगा तो फिर उन तमाम कैश रेशियोज़ के हम एवरेज ले लेंगे। तो जब हम उन तमाम कैश रेशियो का एवरेज लेंगे तो ये हमें एक इंडस्ट्रियल एवरेज दे देगा, जो कि हमारा 6 यहाँ पे 5.6 है, ठीक है। तो अब इस 5.6 को हम कंपेयर करेंगे अपनी कंपनी से, ठीक है। तो हमारी कंपनी का 2.5 है और इंडस्ट्रियल एवरेज 5.6 है, तो इसका मतलब कि हमारी कंपनी इंडस्ट्रियल एवरेज से बिलो परफॉर्म कर रही है। तो इसका मतलब कि कैश रेशियो नीड्स टू बी इंक्रीज एनहांस्ड, ठीक है। अब 2.5 वैसे तो फ़ाइन है बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ ये शो कर रहा है कि हम अभी भी अपनी करंट लायबिलिटीज़ को सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट से और मार्केटेबल सिक्योरिटी से फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको कंपेरेटिवली देखें, यानी कि दूसरी कंपनी से कंपेयर करके देखें, तो इसका मतलब कि दूसरी कंपनीज़ का हमसे भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि ऑब्वियसली हमें
इसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी सिचुएशन में हमारे पास 7.5 है, आई मीन 7.8 है, ठीक है, और इंडस्ट्रियल एवरेज जो है वो 5.6 चल रहा है स्टिल, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारा करंट रेशियो इंडस्ट्रियल एवरेज से अबव जा रहा है। इसका मतलब हम बाकी अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आवर लिक्विडिटी, ठीक है। हम ज़्यादा लिक्विड हैं उनसे। अगर हमारा शॉर्ट टर्म कल को हम लोग हमसे पैसे मांगने आ जाते हैं, हमारे डेटर्स हमसे पैसे मांगने आ जाते हैं, तो हम उनको फुलफ़िल कर पाएंगे, इजीली फुलफ़िल कर पाएंगे। हमें ना अपने रिसीवेबल्स को लिक्विडेट करना होगा, ना इन्वेंट्री को लिक्विडेट करना होगा, और हम आराम से इनको पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।